Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about preposition. प्रीपोजिशन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट्स है। आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन मतलब उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज डिटेल से हम प्रीपोजिशन को समझेंगे। प्रीपोजिशन मींस होता है संबंधबोधक अव्यय। ठीक है, जैसे परिभाषा क्या होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun in a sentence. ठीक है, A preposition is a word संबंध बोधक अव्यय एक शब्द है placed before a noun or pronoun जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर या रखा जाता है to show its relation इसका संबंध दर्शाता है with another noun or pronoun दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से in a sentence वाक्य में। ठीक है, मतलब क्या है कि संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ करके उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है अर्थात दर्शाता है। वो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun in a sentence. ठीक है, जैसे the cat sits on the mat बिल्ली चटाई पर बैठती है। ठीक है, अब देखो ये कैट क्या है? ये नाउन है और ये मैट क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है, तो अब ये नाउन के पहले लग गया, नाउन के पहले क्या लगा है? ऑन। ठीक है, इसका संबंध दर्शा रहा है किससे? कैट से। ठीक है, तो यही तो परिभाषा कह रहा है कि जो संबंध बोधक अव्यय एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम से पहले जुड़ करके, तो ये पहले जुड़ गया और इसका संबंध किसका? मैट का संबंध किससे दर्शाता है? बिल्ली से। मैट का संबंध किससे दर्शाता है? बिल्ली से। ठीक है, तो बिल्ली चटाई पर बैठी है मतलब चटाई और बिल्ली के बीच में संबंध है। कौन दर्शा रहा है? आन दर्शा रहा है। तो आन क्या है? प्रीपोजिशन है। आन क्या है? प्रीपोजिशन मींस संबंध बोधक अव्यय कौन है? आन है। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन मींस होता है संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन तो साधारण संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, साधारण मींस इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक ही शब्द होता है। इस प्रकार के संबंध बोधक अव्यय में केवल एक शब्द होता है। जैसे आपका इन है, ऑन है, टू है, फार है, विथ है, एट है, बाय है, आफ्टर है, फ्रॉम है, टिल है, अप है, अंडर है इत्यादि। ठीक है, जैसे ही इज इन द रूम वह कमरे में है। अब देखिए वह कमरे में, इन क्या है आपका? इन प्रीपोजिशन है। किस प्रकार का प्रीपोजिशन? सिंपल प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द है इसलिए क्या है? ये सिंपल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन मतलब जो डबल हो। ठीक है, डबल प्रीपोजिशन जैसे यह दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिला करके एक डबल प्रीपोजिशन बनता है। जैसे यहाँ फ्रॉम, एक फ्रॉम है दूसरा एमंग है, दो मिलकर के एक डबल प्रीपोजिशन बना दिए। फ्रॉम एमंग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू आदि। जैसे एग्जांपल है द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री यानी पेड़ के पीछे से बिल्ली दिखाई दी। पेड़ के पीछे से बिल्ली दिखाई दी। अब यहां देखिए द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। अब फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, ये क्या है? ये आपका डबल प्रीपोजिशन है। क्या है? डबल प्रीपोजिशन है यानी पेड़ के पीछे से बिल्ली दिखाई दी। ठीक है, तो ये क्या है? डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे आपका अबाउट है, अबव है, अक्रॉस है, बिटवीन है, बिफोर है, अमंग है। ये सब किस प्रकार के प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब संयुक्त जो है संबंध बोधक करते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप मैं लगभग सोने वाला हूं, मैं लगभग सोने वाला हूं। ठीक है, तो अबाउट क्या है? ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ये किस प्रकार का प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, आशा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन।
ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है कि आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं। आईएनजी पर, ठीक है, आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं। ठीक है। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, अब पार्टिसिपल हमने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जुड़ना। ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग। ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था। तो यहां पर कह रहा है आईएनजी पर समाप्त होने वाले। अब आईएनजी पर समाप्त हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तब ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल है considering the quality the price is cheap, the price is cheap। ठीक है। गुणवत्ता को देखते हुए कीमत सस्ती है। अब गुणवत्ता को देखते हुए कीमत सस्ती है, यहां देखिए आईएनजी लगा है, कंसीडर में आईएनजी लग गया, यानी ये क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है। फ्रेज प्रीपोजिशन ये क्या होता है? फ्रेज मींस होता है वाक्यांश। ठीक है। अब इसको समझेंगे। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है,
आता है फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, शब्दों का वह समूह, वाक्यांश क्या होता है? शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव, यहाँ पर प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है, वो क्या है? वो फ्रेज प्रीपोजिशन है। ठीक है, वाक्यांश संबंधबोधक अव्यय है। ठीक है, संबंधबोधक अव्यय है। ठीक है, एग्जांपल है in spite of in spite of many efforts, he failed. In spite of many efforts he failed. सारे प्रयत्नों के बाद भी वह असफल हो गया। सारे प्रयत्नों के बाद, यानी कई प्रयत्नों के बाद भी वो असफल हो गया। ठीक है, तो यहां देखो इन स्पाइट ऑफ क्या है? ये वाक्यांश है। क्या है? ये फ्रेज है। ठीक है, जो कि प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए ये क्या है? ये है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, ये है फ्रेज प्रीपोजिशन। आई होप समझ गए होंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उनको समझ लेते हैं कि उनका प्रयोग कहां कहां होता है। ठीक है, use of some important preposition. Use of some important preposition. ठीक है, इसमें पहला है हमारा एट। एट क्या होता है? एट का प्रयोग समझिएगा। एट का प्रयोग निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए तथा नून और नाइट को से पूर्व किया जाता है। ठीक है, एट का प्रयोग निश्चित समय, समय निश्चित हो, निश्चित समय, छोटे स्थान, निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए, तथा नून और नाइट से पहले, नून और नाइट से पहले, नून और नाइट से पहले, नून और नाइट से पहले किया जाता है। नून और नाइट से पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे द ट्रेन will arrive
द ट्रेन विल अराइव एट 9। ठीक है, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए, छोटे स्थान के लिए, स्थिति ठहरने के लिए तथा नून और नाइट से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 9। ठीक है, गाड़ी 9 बजे आएगी, गाड़ी 9 बजे आएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, निश्चित है, ये समय क्या है, निश्चित है कि हाँ 9 बजे ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर? एट का प्रयोग। किसका प्रयोग हुआ है? एट का प्रयोग है। सेकंड है हमारा, सेकंड है ऑन। ठीक है, अब ऑन का कहाँ प्रयोग होता है? पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले। पर के अर्थ में, पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले। पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? आन का प्रयोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे he wears a hat on his head। He wears a hat on his head। वह अपने सिर पर टोपी पहनता है। वह, देखो पर के अर्थ में, आन का प्रयोग पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले किया जाता है। किसका? आन का प्रयोग। जैसे he wears a hat on his head, वह अपने सिर पर टोपी पहनता है। ठीक है, तो आन का प्रयोग यहाँ कब किस लिए हुआ है? पर के अर्थ में। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड है टू। टू का प्रयोग कहाँ का होता है? टू का प्रयोग को के अर्थ में, को के अर्थ में, को के अर्थ में घड़ी में समय बताने के लिए, घड़ी में समय बताने के लिए, घड़ी में समय बताने के लिए, घड़ी में समय बताने के लिए इंफिनिटिव में, इंफिनिटिव में तक के अर्थ, तक के अर्थ में। ठीक है, को के अर्थ में घड़ी में समय बताने के लिए, इंफिनिटिव में और तक के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, द चाइल्ड goes to school, goes to school and to food, goes to school and food। बच्चा पैदल विद्यालय को जाता है, बच्चा पैदल विद्यालय को जाता है। देखो यहाँ पर टू का प्रयोग को के अर्थ में हुआ है। ठीक है, टू का प्रयोग को के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार से घड़ी में समय बताने के लिए इंफिनिटिव में भी टू का प्रयोग होता है। क्रिया की पहले इंफिनिटिव क्या होता है? क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगा होता है, वही इंफिनिटिव होता है। और तक के अर्थ में भी टू का प्रयोग होता है। चौथा है इन, इन। ठीक है, इन का प्रयोग कहाँ होता है? में के अर्थ में, में के अर्थ में
जब कोई वस्तु पहले से ही जब कोई वस्तु पहले से ही जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित है पहले से अंदर अवस्थित निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समाप्त होने से पूर्व समय के लिए समय के लिए महीना सन मौसम समय एवं अवस्था के लिए मौसम समय एवं अवस्था के लिए ठीक है। इनका प्रयोग में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित या निश्चित है निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए महीना सन मौसम समय एवं अवस्था के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। बच्चा कमरे में सो रहा है। अब देखो बच्चा पहले से वहां उपस्थित है, बच्चा पहले से ही सो रहा है ना, तो यहाँ पर इनका प्रयोग में के अर्थ में हुआ है। ठीक है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। बच्चा कमरे में सो रहा है, तो ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग यहाँ पर में के अर्थ में हुआ। इसी प्रकार से निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए इनका प्रयोग होता है, महीना के लिए इनका प्रयोग होता है, सन के लिए इनका प्रयोग होता है, मौसम के लिए इनका प्रयोग होता है, समय एवं अवस्था के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अगला है हमारा वित्त। अब हम समझेंगे कि वित्त का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे वित्त का प्रयोग। ठीक है, वित्त। अगला है वित्त। अब वित्त का प्रयोग साधन के लिए था के साथ। साधन के लिए तथा के साथ के अर्थ में के साथ के अर्थ में। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे साधन के लिए तथा के साथ के अर्थ में वित्त का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल। आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल। मैं उसके पास अपने अंकल के साथ मैं उसके पास अपने चाचा के साथ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ के साथ
विथ मतलब यहाँ पर के साथ के रूप में प्रयोग हुआ है। विथ का प्रयोग यहाँ पर के साथ के लिए हुआ है, के साथ के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास विथ माई अंकल, अपने चाचा के साथ गया। ठीक है, छठा है हमारा ऑफ के अर्थ। ठीक है, अब ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, अर्थ में संबंध, अर्थ में संबंध या पोजीशन या पोजीशन दिखाने के लिए, दिखाने के लिए या पोजीशन दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री में गुण दोष प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए एग्जाम्पल है द मास्टर ऑफ द हाउस, was a kind person. The master of the house, घर का मालिक या घर का मकान का स्वामी एक दयालु व्यक्ति था। अब देखो यहाँ मास्टर और हाउस के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है? आप दर्शा रहा है। ठीक है, तो मकान का स्वामी एक दयालु व्यक्ति है। धीरे बोलो यार। द मास्टर ऑफ द हाउस वाज ए काइंड पर्सन। ठीक है, मकान का स्वामी एक दयालु व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ पर आप का प्रयोग संबंध बताने के अर्थ में हुआ है। ठीक है, सातवां है हमारा OWF। अब OWF का प्रयोग कहाँ होता है? पृथकता को प्रकट करने के लिए, पृथकता को प्रकट करने के लिए, पृथकता को प्रकट करने के लिए OWF का प्रयोग किया था। पृथकता मतलब अलग होना, पृथक होना मतलब अलग होना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे he fell off his house, वह अपने मकान, he fell off his horse, हाँ वह अपने घोड़े से गिर गया। अब देखो घोड़े पर बैठा है। ठीक है, घोड़े से गिर गया मतलब घोड़े से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए OWF का प्रयोग हुआ है पृथकता के लिए। पृथकता को अलग होने के अर्थ में OWF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पृथकता को प्रकट करने के लिए OWF का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह अपने घोड़े से गिर गया मतलब घोड़े से अलग हो गया। ठीक है, इसलिए OWF का प्रयोग हुआ। अगला है आठवां इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? अब इनटू देख लीजिए, गतिशील होकर अंदर आने के लिए, गतिशील होकर
अंदर आने के लिए, और परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए, ठीक है। कोई चीज गतिशील होकर अंदर आ रही है या फिर परिवर्तन के लिए N2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द चाइल्ड केम रनिंग, द चाइल्ड केम रनिंग into the room। ठीक है, द चाइल्ड केम रनिंग इनटू द रूम, बच्चा दौड़ते हुए कमरे में आया, बच्चा दौड़ते हुए कमरे में आया, बच्चा दौड़ते हुए कमरे में आया। अब देखो गतिशील होकर के दौड़ते हुए घुस गया ना कमरे में, चला गया। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग है। क्यों इनटू का प्रयोग कहां होता है? कोई वस्तु गतिशील होकर के या कोई व्यक्ति गतिशील होकर के अंदर आ रहा है तो वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से ये एग्जांपल है, द चाइल्ड केम, बच्चा आया, रनिंग इनटू द रूम, बच्चा दौड़ते हुए अंदर कमरे में आया, बच्चा दौड़ते हुए कमरे में आया, यानी गतिशील होकर के बच्चा कमरे में आ गया, इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग हुआ है। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे अपान। ठीक है, अपान का प्रयोग कहां कहां होता है? नवा है हमारा अपान। ठीक है, गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए, गतिशील होकर किसी पर गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए अपान का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट, द कैट sprang upon the rat। अब sprang उसका झपटना। ठीक है, बिल्ली चूहे पर झपटी, बिल्ली चूहे पर झपटी। अब देखो क्या है, दौड़ती हुई आई और चूहे पर कूद पड़ी। ठीक है, अपना शिकार बनाने के लिए चूहे पर झपट पड़ी। ठीक है, तो क्या कर, अपान का प्रयोग कहां होता है? गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए। तो बिल्ली क्या है? चूहे पर टूट पड़ी। ठीक है, बिल्ली चूहे पर झपटी, बिल्ली चूहे पर झपटी। ठीक है, 10वां है हमारा बाई। अब बाई का प्रयोग कहां होता है? ठीक है, द्वारा के अर्थ में कर्ता से पूर्व, द्वारा के अर्थ में कर्ता से, द्वारा के अर्थ में कर्ता से पूर्व, कर्ता से पूर्व, कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए, कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए, समय को प्रकट करने के लिए
यातायात के साधन के लिए। ठीक है, बाय का प्रयोग कहां कहां होता है? द्वारा के अर्थ में कर्ता से पूर्व किया जाता है, कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए और यातायात के साधन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है The thief was arrested by the police. The thief was arrested by the police. ठीक है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब देखो के द्वारा, द्वारा के लिए बाई का प्रयोग हुआ ना, द्वारा के अर्थ में, किसके? कर्ता से पूर्व, द्वारा के अर्थ यानी पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो बाई का यहां द्वारा के अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 11th है फ्रॉम। अब फ्रॉम का प्रयोग कहां कहां होता है समझ लेते हैं। से के अर्थ में, से के अर्थ दिखाने के लिए। से के अर्थ दिखाने के लिए। ठीक है, अब जहां पर से का अर्थ होगा वहां फ्रॉम का प्रयोग होगा। एग्जांपल है he is coming from मुंबई। वह मुंबई से आ रहा है, वह मुंबई से आ रहा है। देखो से आ रहा है मतलब से का अर्थ यहां पर फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला हम लोग एक डिफरेंस जान लेते हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, जैसे इन और इनटू में क्या अंतर है? इन और इनटू, अब इन भी हमारा प्रीपोजिशन है, इनटू भी हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया इनटू क्या होता है। इनटू का होता है गतिशील होकर के अंदर आने के लिए। जब अगर कोई वस्तु गतिशील होकर के अंदर आ रही तो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, और इन का प्रयोग में के अर्थ में। ठीक है, इनका प्रयोग में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर उपस्थित हो। ठीक है, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए महीना, सन, मौसम इत्यादि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है we were playing cards in the room। ठीक है, सेकंड है हमारा a dog came into the we were playing cards in the, हम कमरे में ताश खेल रहे हैं। हम कमरे में कार्ड्स खेल रहे हैं। कार्ड मतलब ताश के पत्ते। ठीक है, हम कमरे में ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले से कमरे में उपस्थित हैं। ठीक है, कमरे में, इनका प्रयोग यहाँ पर में के अर्थ में हुआ और वो भी कब? हम पहले से कमरे में उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग में के अर्थ में हुआ है। अब यहाँ समझिए, a dog came into the house, कुत्ता मकान में आया।
अब देखो यहाँ पर इंटू का प्रयोग में क्या अर्थ हुआ, लेकिन क्या है, कुत्ता भाई चल करके कम मकान में आया ना, घर में कुत्ता चल करके आया, तो गतिशील होकर के, जहां पर कोई वस्तु गतिशील होकर के अंदर आ रही है, ठीक है, कोई भी जैसे कुत्ता गतिशील होकर के अंदर आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर इंटू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इन और इंटू में यही अर्थ है कि इंटू का प्रयोग गतिशील होने के अर्थ में, ठीक है, और इन का प्रयोग कोई वस्तु पहले से में के अर्थ में, कोई जो वस्तु पहले से ही अंदर उपस्थित हो वहां पर इनका प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगला है आन और अपान। अब आन और अपान में क्या अंतर है, ठीक है। तो आन का अर्थ है पर के अर्थ में, आन का जो है पर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, आर लाइंग ऑन द टेबल। हाँ, किताबें मेज पर हैं। अब किताबें मेज पर हैं, यहाँ पर आपके पर क्या हुआ, ठीक है। ये पहला उदाहरण। सेकंड उदाहरण हम देखेंगे, सेकंड एग्जांपल कि he threw the books upon the desk, books upon the desk, he threw the books upon the desk, ठीक है। मतलब अपान का प्रयोग क्या होता है, गतिशील होकर के किसी पर टूट पड़ने के लिए, जैसे he threw the books upon the desk, उसने डेस्क पर किताबें फेंकी, मतलब क्या है, गतिशील होकर के किताबें आ रही हैं, ठीक है। तो he threw the books upon the desk, उसने डेस्क पर किताबें फेंकी, ठीक है। अगला है बाई और विथ। बाई और विथ, अगला है हमारा बाई और विथ। अब बाई और विथ में क्या अंतर है, बाई के मतलब द्वारा के अर्थ में, ठीक है। विथ में, विथ का जो है के साथ के अर्थ में, ठीक है, या किसी साधन के अर्थ में किया जाता है। जैसे I snake was killed by Hari with a stick, ठीक है। I snake was killed by Hari, ठीक है। सांप हरि के द्वारा छड़ी के साथ मारा गया, ठीक है। सांप हरि के द्वारा छड़ी से मारा गया, ठीक है। सांप हरि के द्वारा छड़ी से मारा गया। अब देखो एक साधन है, मारने का साधन क्या है, स्टिक है, तो इसलिए यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो बाई और विथ में यही अंतर है कि विथ का प्रयोग जो है वो साधन और के साथ के रूप अर्थ में होता है, और बाई का प्रयोग जो होता है वो द्वारा के अर्थ में होता है। अगला है सिंस और फार। सिंस और फार। अब सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है।
जैसे I have been waiting for him for an hour। मैं उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। मैं उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अब 1 घंटा पता नहीं है ना, निश्चित नहीं है, सुबह 1 घंटा कि शाम को 1 घंटा कि दोपहर 1 घंटा, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है? फार का प्रयोग हुआ। अभी इसी को हम कह दें आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, पता है, ये तो क्लियर हो गया ना। इसमें क्या है, निश्चित समय दर्शा रहा कि मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, बस यहीं पे आपका प्रीपोजिशन समाप्त होता है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद।